नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवराज सरकार ने छिंदवाड़ा डेवलपमेंट पैकेज की फाइल ओपन की है, फाइल को खोला है। 12,000 करोड़ के पैकेज की फाइल खोली गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तमाम दस्तावेज मंगाए हैं इस पैकेज से जुड़े हुए, और जांच को लेकर मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान भी आया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सीट जीतने के लिए कमलनाथ ने 75% पैसा छिंदवाड़ा को दिया है। इतना ही नहीं, सीट जीतने के लिए सबसे ज्यादा पैसा छिंदवाड़ा को ही दिया गया। बैंड बजाने का कॉलेज छिंदवाड़ा में खोला गया, ढोर चराने का कॉलेज छिंदवाड़ा में खोला गया। ऐसे कई आरोप मंत्री कमल पटेल ने पिछली सरकार पर और उसके मुखिया पर लगाए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब छिंदवाड़ा को दिए गए 12,000 करोड़ के पैकेज की फाइल खोल रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री कमल पटेल जी हैं। कमल पटेल जी, आप लोगों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया कि जो छिंदवाड़ा के लिए 12,000 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज दिया गया था उसकी फाइल आप लोग खुलवा रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें गड़बड़ी हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है, और हमने भी मंत्री की शपथ ली, तो हमने क्या कहा, सबका साथ न्याय करेंगे और सबका विकास करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के जनता के साथ भेदभाव किया। सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए छिंदवाड़ा के अंदर ही सब किया। 75% बजट छिंदवाड़ा का। यहाँ तक कि कमलनाथ का सरकार के मंत्री को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। मैं कर रहा हूँ उदाहरण कि 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है चना, छिंदवाड़ा में 19 कर लिया गया, और खरगोन में सचिन यादव कृषि मंत्री है, वहाँ 20 से ऊपर होता है, 15 दिया गया। वहाँ के किसान जो आदिवासी हैं उनके साथ अन्याय किया, और सचिन यादव में इतना दम नहीं था कि मुख्यमंत्री को कह सके। और एक तरफ देखो कमल पटेल है, जो सारे अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन मैंने लड़के मुख्यमंत्री जी से और पानी छुड़वाया अड़ के, और उसके कारण किसानों को फायदा हुआ। क्योंकि हम किसानों के लिए लड़ भी सकते हैं और अड़ भी सकते हैं। जो 13 और 20 कुंटल हुआ है, इसके लिए भी मुझे सब अधिकारियों ने पूरा विरोध किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कन्विंस कराया, और उसके बाद में 762 करोड़ रुपए दिलाए, पूरे प्रदेश के साथ किया। क्या गड़बड़ी आपको मिल गई है? 12,000 तो ये है कि ढोर चराने की ट्रेनिंग का कॉलेज छिंदवाड़ा में, बैंड बजाने का कॉलेज छिंदवाड़ा में, रोड्स छिंदवाड़ा में। तो अब हमने कहा है कांग्रेसियों से, मैंने वो छिंदवाड़ा में बोल के आया था कि नाथ जल्दी अनाथ होंगे, और पूरे कांग्रेसी मध्य प्रदेश के बैंड बजाने की ट्रेनिंग कोई नहीं लेगा। मुँह पैदा होते से सीख लेते हैं माता पिता जो बैंड बजाते हैं, और ढोर चराने की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से किसान के बेटे हैं, तो ढोर चराना भी उनको आता है। लेकिन अब कांग्रेसियों को छिंदवाड़ा जाना चाहिए पूरे, और वहाँ बैंड बजाने की ट्रेनिंग लेना चाहिए और ढोर चराने की ट्रेनिंग लेना चाहिए, और पूरे प्रदेश में बैंड बजाओ, ढोर चराओ। इसके अलावा तुमको अब कभी जीवन में जनता मौका देगी नहीं, क्योंकि धोखा खाकर एक बार दे सकती जनता, लेकिन जनता के साथ जो छल करता, धोखा देता, वो फिर डबल से कभी जीत के नहीं आ सकता। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में कभी नहीं आएगी। तो ये है कमल पटेल जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दरअसल पैकेज दिया गया था डेवलपमेंट का, वहाँ पर उसकी जांच कराई जा रही है, और कई और बात है। उनका कहना है ये है कि सारे जो डेवलपमेंट कार्य थे वो सब छिंदवाड़ा में किए गए, और अब उनकी जो फाइल है वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार खोलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मंत्री कमल पटेल पिछली सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कमलनाथ को वो निशाने पर ले रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सारा पैसा, कमल पटेल का कहना है कि सारा पैसा, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा था वो छिंदवाड़ा में लगा दिया गया। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, आरोप लगाया जा रहा है कमल पटेल के जरिए, वो कह रहे हैं कि 75% पैसा आपने छिंदवाड़ा में ही लगा दिया। तो बड़ी पुरानी सूप बोले तो बोले, लेकिन छन्नी भी बोलने लगी जी। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के उसमें व्यापम से लेके नर्मदा यात्रा और डंपर और इतने कांड हुए हैं, इनकी जांच भी खुलवाओ। और हरदा में जो इनके बेटे ने नाटक किए थे, ये जिला बाजार वापिस हो गया क्या? उस समय जो कांड किए, ये खुद एक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से इनको जमानत मिली, वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो पहले उनकी जांच तो कराओ पूरी। जहाँ तक छिंदवाड़ा का सवाल है, छिंदवाड़ा हिंदुस्तान की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक है लोकसभा, एक बारामती है शरद पवार जी की, और दूसरी कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा है। तो ये तो बकूर है, यहाँ पे एक भी बीजेपी तो पीसी शर्मा जी ये भी कहती है
जी कि पिछली सरकार छिंदवाड़ा की सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, छिंदवाड़ा की सरकार थी वो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से थे, तो छिंदवाड़ा का बोलबाला तो रह गई। वहाँ की जनता ने उनको 50 साल से चुन रहे हैं और हिंदुस्तान में नंबर 1 की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले इतने काम हो गए थे और बाकी जांच कराओ तो बोलते कब तक रहेंगे? शर्मा जी, अरे जांच कराइए जी, और केवल तो कोई जो दूसरा मुख्यमंत्री बने वो क्या केवल अपने क्षेत्र में सारा पैसा लगा दे? प्रदेश का जो खर्चा है या प्रदेश के लिए जो मद है, देखिए मध्य प्रदेश का मत पूरे मध्य प्रदेश में खर्चा हुआ। जब मामला आया ऋण माफी का तो पूरे मध्य प्रदेश की ऋण माफी हुई है। जो भी अगर मेट्रो का मामला है तो मेट्रो भोपाल में है और इंदौर में चली, छिंदवाड़ा में नहीं चली, यहाँ शुरू हुए काम उसके। तो पूरे मध्य प्रदेश में काम हुए, चाहे वो इरिगेशन के हों, चाहे ऋण माफी के हों, चाहे मेट्रो के हों, चाहे और आदिवासी क्षेत्रों में उनको सहूलियत देने का मामला हो, ये सब पूरे मध्य प्रदेश में हुए। ये केवल चुनाव आ रहे हैं 24, क्योंकि इनकी सरकार जो है ये अंतरिम सरकार है। 106 लोगों से सरकार बनी हुई 230 में से, और ये कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रही क्या करना है। कोरोना के मामले में फेल हो गए, 300 लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश में, ये संभाल नहीं पाए। 7,000 के करीब संक्रमण हो गए। समझिए, बिल्कुल। पीसी शर्मा जी, अनुरोध है आपसे थोड़ा देर रुकिएगा हमारे साथ। शरद भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। शरद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फाइल बुलाई है छिंदवाड़ा पैकेज की, क्या ऐसी बातें हैं जिसके बाद फाइल बुलवाने की जरूरत पड़ गई, दरकार पड़ गई, और क्या कुछ नजर आया है अभी तक? क्या कोई क्लू मिला है कि कहीं गड़बड़ी हुई क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा भी और कमल पटेल जो बात कह रहे थे वो दरअसल ये थी कि जो पैसा था, मान लीजिए अगर पूरे प्रदेश के लिए 100% पैसा था तो उसका जो 75% पैसा था वो अकेले छिंदवाड़ा में लगा दिया गया। इस तरीके के जो आरोप हैं वो कमल पटेल की ओर से लगाए गए हैं। और साथ ही साथ में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है वो दरअसल इसलिए बनाया गया है कि जो कमलनाथ की सरकार थी उसके पिछले 6 महीने के कार्यकाल के जो फैसले थे, जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उनकी समीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वो काम करेगा। और उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अब ये फाइल तलब की है जिसमें जो डेवलपमेंट का पैकेज था छिंदवाड़ा के लिए करीब 12,000 करोड़ का, उसकी फाइल को भी तलब किया गया है। तो वो जांच, उनका कहना ये है कि उसकी जांच की जा रही है और अगर ये समझ में आता है कि वहाँ नियमों के विरुद्ध भी जाकर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है तो फिर उसकी खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो निश्चित ही ये एक कह सकते हैं, हालांकि सियासी तौर पर बयान भी हो सकते हैं। हालांकि पीसी शर्मा जी खुद भी कह रहे हैं कि वो उनको पहले उन मामलों की जांच करानी चाहिए जो उनके लंबे थे। हालांकि 15 महीने तक उनकी भी सरकार रही, तो ये सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है कि 15 महीने में आखिरकार उन जांच के पहलुओं का क्या हुआ और उनके निष्कर्ष क्या सामने आए हैं, कम से कम वो सामने रख दें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब शरद, जानकारी के लिए पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पीसी शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कमल पटेल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 75% पैसा जो प्रदेश के लिए खर्च होना था उसमें छिंदवाड़ा में ही खर्च कर दिया गया। अगली खबर का रुख, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। गेहूं खरीदी को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है कमलनाथ ने। उन्होंने लिखा है, किसानों को उपज बेचने में परेशानी हो रही है, उपार्जन केंद्रों में बारदाने की कमी है, कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है तो कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा है। 4-4 दिन से भीषण गर्मी में किसान भूखा प्यासा लंबी लाइन में लगा हुआ है। आगर मालवा में मलवासा के एक किसान प्रेम सिंह की इसी परेशानियों के चलते मौत हो गई। सरकार सिर्फ झूठे दावे में लगी हुई है, जमीनी धरातल पर स्थिति विपरीत है। तो सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि 110 लाख करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। ये रिकॉर्ड खरीदी अभी तक मध्य प्रदेश में हुई है, इतनी खरीदी कभी मध्य प्रदेश में नहीं हुई। इसी पर सवाल उठाया है कमलनाथ ने। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कल से खुल सकते हैं राजधानी में बाजार। लेफ्ट राइट ऑड इवन का फॉर्मूला आज शाम तक जारी हो सकता है। प्रशासन की मीटिंग में फॉर्मूला तय हुआ है। भोपाल नगर निगम सीमा में बुधवार से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर के बाजार 3 क्लस्टर में बटेंगे।
हर क्लस्टर की दुकानें सप्ताह में 2 दिन खुल सकती हैं। वहीं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी व्यापारियों को दी जाए, ये भी प्रस्ताव है इसमें। कोरोना कंट्रोल गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर तरुण पिथौड़े इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही पूरा प्रशासनिक हमला लगा हुआ है चर्चाओं में, गाइडलाइन तैयार करने में। और ये फॉर्मूला सामने आ सकता है कि ऑड इवन या फिर लेफ्ट और राइट वाला फॉर्मूला बाजार खोलने में इस्तेमाल हो सकता है और आज शाम तक ये फॉर्मूला जारी हो भी सकता है। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर साथ ही व्यापारियों से चर्चा हुई है। कलेक्टर भोपाल हमारे साथ हैं, मुझसे जानते हैं क्या क्या मुख्य बिंदु आए सर। अभी सबसे चर्चा हुई है और इसका जो निष्कर्ष है वो निकाल के इसमें निर्देश जारी किए जाएंगे, शाम तक आप सबको मिल जाएगा। सर जो व्यापारी आए थे उन्होंने भी कुछ अपने सुझाव दिए। मैंने सुझाव दिए सैनिटाइजेशन को लेके, कौन सी दुकान कब खुलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे मैकेनिज्म होना चाहिए, तो बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं। अब उस पर अमल करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर ये जो दुकानें हैं और इन्हें आगे कैसे खोला जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए? शाम तक आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। पूरा वो तैयार करके हम लोग खाका इसका आदेश जारी करेंगे। अगला कुछ लॉकडाउन को लेकर भी लोगों को समझाया, वो अब उसके जैसे शासन के निर्देश आएंगे वैसा हम लोग करेंगे। भोपाल वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि मास्क मत उतारिए। कई बार लोगों को लगता है कि हम बोल रहे हैं तो हमको मास्क नीचे कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। मास्क हमेशा पहन के रखें, खासतौर से जब बोल रहे हैं तब तो पहनना ही, क्योंकि आपके अंदर यदि संक्रमण है तो आप बोलते बोलते संक्रमण सामने वाले को पहुंचा देंगे। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर नहीं है तो हाथ लगातार धोते रहें, यही बचत है, इसी से हम सब बचेंगे। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ बिल्कुल करिए ही मत, ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पे लोगों से बेवजह हमारा इंटरेक्शन होगा, यही चीज़ हमको बचाएगी। अभी तक जो लोग बचे हुए हैं वो इसी कारण से बचे हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे तो सब बचे। 203 कंटेनमेंट एरिया हो चुके हैं, लगातार मिसरो तो नया बना है, तो कैसे लोग अभी तक अवेयर नहीं हो रहे हैं? जहांगीराबाद से भी निकलती है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत कंजस्टेड है, जहाँ लोगों को, देखिए ये वायरस है ना, ये पेंडेमिक है। कई बार वो वायरस मर नहीं रहा है बहुत दिनों तक, 2-3 दिनों तक, कहीं लग गया, चेयर में लग गया, कहीं और लग गया, हाथ लगा लिया, तो इतना एहतियात कई बार लोगों से संभव नहीं होता है या फिजिकल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसी के लिए आज सबको बुलाया था, सबको हम लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। मुझे विश्वास है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, भोपाल कलेक्टर हमारे साथ ही, उन्होंने बताया कि सारे व्यापारियों से बात हुई है और ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर भी सुझाव आए हैं। जल्दी इस पूरी चीज पर निर्णय ले लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। सुन रहे थे आप कलेक्टर तरुण पिथौड़े को। और बहरहाल एक और बड़ी खबर है, ऑड इवन के फॉर्मूले पर व्यापारी राजी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। व्यापारियों की तरफ से पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। कलेक्टर की बैठक में व्यापारियों में एक राय नहीं बन पाई है। तो ऑड इवन का फॉर्मूला जिस पर व्यापारी राजी नहीं है, व्यापारियों की तरफ से पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने इसके संकेत भी दिए हैं। व्यापारी इस ऑड इवन फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और दरअसल कलेक्टर के साथ बैठक में व्यापारियों में एक राय नहीं बन पाई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या वजह रही एक राय नहीं बन पाई? बताया जा रहा है कि ऑड इवन फॉर्मूले पर भी राजी नहीं है व्यापारी। देखिए प्रशांत, अगर भोपाल में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कह सकते हैं कि भोपाल के जो बाजार हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से हैं। एक शॉप मेडिकल की होती है तो दूसरी शॉप ज्वेलर्स की होती है। हालांकि सारे लोगों का कहना है कि चूंकि अभी शादी समारोह का त्यौहार चल रहा है तो उनका व्यापार पहले से ही प्रभावित हो रहा है और ऑड इवन फॉर्मूले से हम काफ़ी नुकसान में जाएंगे। इससे अच्छा हमें कम से कम सारे व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करेंगे और सारा व्यापार एक साथ चला लेंगे, सारी चीज़ों का पालन करेंगे। ये उन्होंने अपनी तरफ से कलेक्टर को अपने सुझाव दिए हैं, मगर कलेक्टर इन सारी चीज़ों को लेकर शाम तक प्रारूप तय कर लेंगे और अब देखते हैं शाम तक क्या इस पर एकमत होकर राय बन पाती है। क्या भोपाल के बाजार एक साथ खुल पाते हैं या फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो पाता है। फिलहाल जो व्यापारी हैं उन्होंने, जो चूंकि भोपाल के तरह तरह के व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इसके अलावा तमाम जो किराना व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। अब इस पूरी राय को लेकर मंथन होगा, उसके बाद ही निर्णय होगा कि भोपाल कलेक्टर किस तरह का प्रारूप तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन ने तो फॉर्मूला तैयार कर लिया है, भले ही अब व्यापारी इस पर तैयार ना हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि लेफ्ट राइट या फिर ऑड इवन फॉर्मूला अगर अपनाया जाता है
और इस स्थिति में व्यापारी चाहते क्या हैं? देखिए प्रशांत, लगातार व्यापारी हैं, 2 महीने से उनका व्यापार घाटे में जा रहा है और अब जो त्यौहार है उसी की तरफ वो उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कि शादी समारोह का जैसे त्यौहार आता है तो भोपाल में ज्वेलर्स को काफी उम्मीद है। इसके अलावा किराना व्यापारी और कपड़ा व्यापारी काफी उम्मीद से अब ग्राहकों की तरफ नजर लगाकर जितेंद्र रहेगा हमारे साथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, अब बाजार खोलने की दिशा में राजधानी भोपाल में प्रशासन आगे बढ़ रहा है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए आपके लिहाज से? क्या चीजें हो सकती हैं जिससे जो नुकसान इन 2 महीनों में व्यापारियों का हुआ है उसकी भरपाई कुछ हद तक हो पाए? नहीं, कलेक्टर जी साहब सुबह जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पर सारे व्यापारियों ने अपनी सहमति दर्ज कराई है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। और शॉप के अंदर अगर हमारे कर्मचारी ज्यादा है तो हम आधे कर्मचारी एक दिन बुलाएंगे, आधे कर्मचारी दूसरे दिन बुलाएंगे। तो ये करके ऑड इवन नंबर की बात नहीं होगी, लेकिन पूरे बाजार खुलने की बात है लगभग 12 से और 5 तक या 12 से और 6 बजे के बीच में। तो लोगों ने अपनी बात रख दी है। अब इसके बाद एडीएम, कलेक्टर साहब और डीआईजी साहब बैठ के समराइज करके शाम तक या कल सुबह तक इस पर अपना फाइनल मोहर लगाएंगे जो इस ढंग से बाजार खुलना चाहिए जी। लेकिन ललित जी, जो फॉर्मूला आप कह रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को तो आप हाफ कर लेंगे, लेकिन जनता को कैसे रोक पाएंगे? अगर सारा मार्केट खुलेगा तो जनता भी फिर उसी हिसाब से मार्केट में आएगी, पहुंचेगी। नहीं, लोगों का कहना ये है कि अभी सारे शादी के सीजन में निकल गया, ये भी निकल गया, तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए कि रेशनल दोपहर का टाइम रहेगा तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, ऐसा अनुमान है लोगों का। जी, शुक्रिया ललित जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो अब राजधानी भोपाल में भी मार्केट खोलने की तैयारियां शुरू हो गई। देखिए, सराफे वालों ने अपना अलग से सुझाव दिया है, कपड़ा व्यवसायी संघ ने अपना सुझाव दिया है और रेडीमेड एसोसिएशन ने अपना सुझाव दिया है, दाल चावल विक्रेता हैं उनका अपना सुझाव आया है। अब जिला प्रशासन को उनके सुझाव को देखने के बाद कैसे रोटेशन में चलाना है उसके ऊपर निर्णय उनको लेना है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, कोरोना को दावत दे रहा जीएमसी कैंपस वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाह बना हुआ है हमीदिया प्रबंधन। कई दिनों तक हॉस्पिटल कैंपस में संक्रमित कचरे का ढेर पड़ा रहता है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना के संक्रमण का शिकार भी हो चुका है। मेजूडा के हॉस्पिटल के आगे ही लगातार जो पीपीई किट हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, साथ ही दूसरा जो इस्तेमाल किया हुआ मेडिकल वेस्ट है वो पड़ा रहता है। और वेस्ट पिकर को भी कचरा बीनने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, भोपाल के बड़े अस्पतालों में से एक है हमीदिया अस्पताल, और इतनी बड़ी लापरवाही? बिल्कुल प्रशांत, हमीदिया अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें न केवल भोपाल के बल्कि अलग अलग ज़िलों से लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। और अब अस्पताल में न केवल कोरोना का इलाज हो रहा है बल्कि कोरोना से अदर हटकर दूसरी बीमारियों का भी इलाज हो रहा है, जिसके लिए 2 विभागों में बांटा गया है, कोविड वार्ड और नॉन कोविड वार्ड में। और इसके बाद भी अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो ये जाना जा सकता है कि किस हद तक ये संक्रमण को बुलावा दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो वेस्ट मटेरियल का एक होती है जगह, उस पर ये इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि आसानी से आवारा कुत्ते आकर के उस वेस्ट मटेरियल को फाड़ रहे हैं। जो वेस्ट पिकर हैं वो आ रहे हैं, घंटों इन कचरों के अंदर वो बिताते हैं और वहाँ से इतना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है कि उसमें जो भी कोविड के संक्रमित मरीज हैं उनका मास्क, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पड़ा रहता है। और कितनी आसानी से ये संक्रमण लग सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल पूजा, भारी लापरवाही है ये, और ये कोई और बड़े संकट भी पैदा कर सकती है। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर है होशंगाबाद से। होशंगाबाद में व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। स्टेशन पर पानी की लूट मच गई, मजदूरों ने पानी की बोतलें ही लूट ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इटारसी रेलवे स्टेशन का मामला है। रेलवे जंक्शन से लगातार जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो गुजर रही हैं और पहले भी खाने के पैकेट लूटने का वीडियो वायरल हुआ था। अब पानी के लिए झूमा झटकी करते हुए मजदूर स्टेशन पर नजर आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
और उधर आईसीएमआर का सभी राज्यों को पत्र, कोरोना टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए से कम करें। ये आईसीएमआर की तरफ से लेटर लिखा गया है। प्राइवेट लैब से बातचीत कर आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत कम करने की बात कही गई है आईसीएमआर की तरफ से। एक और बड़ी खबर, मोरटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। ईएमआई के साथ ब्याज में छूट मांगने वाली याचिका जिस पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने याचिका पर आरबीआई और केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आरबीआई को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय और दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।